जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 10th के मैथ के सवाल जो हैं उसी सब को क्या कर रहे हैं, हम लोग हल कर रहे हैं। ठीक है, और ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर है पहला, और उसका नाम कौन-सी है? वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उदाहरण नंबर 2 तक कर चुके थे, उनके परिचय और उदाहरण को कर चुके थे। जो नहीं देखे हैं प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से जाकर के उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आज के वीडियो में हम लोग सवाल नंबर यानी कि उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो आइए हैं, और ये लेक्चर नंबर कौन सा है? तीसरा, यानी कि चैप्टर नंबर पहला का ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, जो 2 वीडियो तक नहीं देखे पिछले एपिसोड में, ठीक है, एपिसोड कहते हैं यानी कि प्ले लिस्ट में वे उपलब्ध है, वहां से जाकर के क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सवाल बनाने से पहले जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप वीडियो को दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, वीडियो में दोस्तों को शेयर, कि दोस्तों में वीडियो को शेयर, और जो भी रहे मतलब वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए समझते हैं उदाहरण नंबर 3। ठीक है, देखो उदाहरण नंबर 3 में कहता है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या तो 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। इसी टाइप का उदाहरण नंबर 2 में हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि ये जो 2q है ये धनात्मक सम पूर्णांक है या तो नहीं, या तो 2q+1 ये हमारा विषम पूर्णांक है ता नहीं। इसी को हम लोग क्या किए थे, सिद्ध किए थे, दर्शाए थे। ठीक है, अगली बार क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि 4q+1 और ये 4q+3 ये धनात्मक विषम पूर्णांक है या ता नहीं। ये तो विषम पूर्णांक है, लेकिन हमको दर्शाना है। जिस तरह से उदाहरण नंबर 2 में दर्शाए उसी तरह से इसको भी क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको हम लोग सवाल को हल करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, कहीं पर भी मत जाइए। ठीक है, इधर उधर मत देखिए। ठीक है, अब देखेंगे, इसमें लगाएंगे यानी कि यूक्लिड विभाजन का एल्गोरिथम का कुछ इसमें प्रयोग करेंगे। जो वे वाला प्रयोग करेंगे कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर बी क्यू प्लस का r। इतना सा हमें लिखना है, तो लिखना एग्जाम में। हल यहां से शुरू करते हैं। तो लास्ट वाला पर्सन क्या बोले, a बराबर का बी क्यू प्लस का r। ठीक है, आप लोग को वे पूरे लिखना है जिस तरह से यहाँ पर हमने लिखे थे। ठीक है, ये वाला लाइन, दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर क्यू बी क्यू प्लस का आर 0 ग्रेटर देन इक्वल आर ग्रेटर देन बी। ठीक है, इतना सा आपको अगर इस टाइप के सवाल पूछे तो आपको लिखना है, तो लिखना ही है। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि a बराबर का बी क्यू प्लस का आर, ठीक है, 0 ग्रेटर देन इक्वल आर और ग्रेटर देन बी, यानी कि आर से बड़ा बी है, या तो आर 0 के बराबर है या तो 0 से बड़ा आर का वैल्यू है। पीछे समझाए थे। ठीक है, वहां पर देख लीजिए, नहीं तो यहां भी समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर ये हमारा कौची है, ये है 4q प्लस का r। इसमें a और ये जो b है ना, ये धनात्मक पूर्णांक है। ये कैसा पूर्णांक है? धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब देखेंगे, अभी तुरंत हम लिखे, क्या लिखे कि a बराबर का bq प्लस का r। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे एक a बराबर का bq, यहाँ पर हम 4q लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे ये 4q प्लस का r। अब यहाँ पे b के जगह पे आपको कितना दिख रहा है? 4। b के जगह पे कितना दिख रहा है? 4। तो यहां से अगर हम r का वैल्यू निकालेंगे तो r का वैल्यू हमारा कितना निकलेगा? 0 निकलेगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। इतना सा वैल्यू आएगा कि नहीं हमारा r का वैल्यू? अगर हम पिछले वीडियो में हम लोग समझे थे कि अगर हम जिससे भाग देते हैं उससे हर हमेशा ये जो b हुआ भागफल हुआ कि नहीं, जैसे कि देखेंगे, इसको a बोलते हैं, इसको b और इसको q और इसको r। ठीक है, इससे हर हमेशा कुछ आएगा छोटा, जिससे हम भाग देते हैं वे जो हमारा शेषफल आएगा वे हर हमेशा इससे ये छोटा आएगा। शेषफल यानी कि भाजक से शेषफल हर हमेशा क्या आएगा?
छोटा आएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर 4 है तो या तो मतलब भाग देंगे, 4 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, या तो शेषफल 0 आ सकता है, या तो शेषफल 1 आ सकता है, या तो शेषफल 2 आ सकता है, या तो शेषफल कितना आ सकता है, 3 आ सकता है। क्या 4 आ सकता है? अगर 4 आता तो एक बार में और खाता कि नहीं? क्या इससे ज्यादा शेषफल आएगा? नहीं। ठीक है, तो बी का वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे? 4। ठीक है, और आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0, 1, 2 और 3। इतना बात समझ गए? तो समझ गए तो आइए अब सवालों पे हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। तो मान लेते हैं कि माना b बराबर 4। ठीक है, माना कि b बराबर कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, जब b बराबर 4 हो जाता है तो r का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। क्या इससे और कोई आएगा? नहीं। ठीक है, अब देखते हैं। अब यहां से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा कि a बराबर का ये बी क्यू प्लस का आर, तो a बराबर का b के जगह पे कितना रख देंगे? ये 4q प्लस का आर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर कितना मान लेंगे? फर्स्ट। ठीक है, यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, समझ गए यहां तक में? कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। आगे समझते हैं। ठीक है, अब देखेंगे। अब इसमें से हमारा 4 गो केस बनेगा। ठीक है, क्या गो केस बनेगा? 4 गो, क्योंकि आर का वैल्यू एक बार 0 लेंगे, एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे और एक बार 3 लेंगे। तीनों को हल करके देखेंगे कि आखिर होता क्या चीज है। ठीक है, तो समझते हैं। तो यहां से लिखेंगे, सबसे पहले बात है कि लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से। किससे लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट से। और यहां पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, और r बराबर का कितना लेंगे? 0। अब यहां से देखेंगे कि समीकरण हमारा फर्स्ट कितना है, उस पे ध्यान देना है। समीकरण फर्स्ट कितना है हमारा? कि a बराबर का ये 4q प्लस का r, यही समीकरण फर्स्ट है। और r के जगह पे कितना रखेंगे? 0। r के जगह पे कितना रख देंगे? 0। तो a बराबर ये 4q प्लस का 0, क्योंकि r का वैल्यू केस 1 में, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं केस 1। ठीक है, इस जगह केस 1। ठीक है, यहां से समझ गए? अब देखेंगे, अब 4q को 0, 4q में 0 को जोड़े या तो घटाएं, कोई फर्क पड़ेगा हमरा? नहीं, कोई भी फर्क हमरा नहीं पड़ेगा। तो यहां से लिखेंगे कि a बराबर कितना हो जाएगा? ये 4q हो जाएगा। अब देखेंगे ये जो 4q है, ठीक है, क्या इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा? q कोई पूर्णांक है, q का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 10 भी, 15, 20, 25, 21, 23, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 से 2 दूना 4 कट रहा है कि नहीं? तो 2 से इसमें पूर्णता भाग लग रहा है। 4q में 2 से क्या हो रहा है? पूर्णता भाग लग रहा है। ठीक है, इसी को थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लिखिएगा। तो यहां पर लिखेंगे कि क्या लिखेंगे कि 4q 2 से विभाज्य है। कौची है? 2 से विभाज्य है, या तो ये भी लिख सकते हैं विभाजित है, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और जब 4q 2 से विभाज्य है, ठीक है, तो लिख देंगे अतः 4q, ठीक है, 4q एक धनात्मक समपूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? समपूर्णांक है। ठीक है, इतना सा लिख दिए। यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई दिक्कत यहां तक में किसी को नहीं ना? अब हमारा बनेगा केस नंबर दूसरा। ठीक है, अब देखेंगे यहां से फिर r बराबर कितना लेंगे? 1। यहां से r का वैल्यू कितना लेंगे? 1। और वही समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है कि a बराबर का ये 4q प्लस का r, यही है समीकरण फर्स्ट। तो a बराबर ये 4q, r के जगह पे कितना रख देंगे? 1। अच्छा, ये 4q प्लस का 1 है। ठीक है, अच्छा, 4q में तो 2 से भाग लग गया। और किसी भी सम संख्या में अगर 1 जोड़ते हैं तो कौन सी संख्या प्राप्त होता है? विषम संख्या प्राप्त होता है कि नहीं? तो ये हमारा 4q में पूर्ण रूप से 2 से विषम संख्या प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें 2 से पूर्ण रूप से भाग लगेगा नहीं। तो यहां पर लिखेंगे हम इसका कि लिखेंगे, क्या लिखेंगे
कि 4q प्लस का 1 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। अच्छा, जब ये 2 से विभाज्य नहीं है तो लिखेंगे अतः ये 4q प्लस का 1, ठीक है, प्लस अतः 4q प्लस 1 एक धनात्मक कौन सा पूर्णांक होगा? ये हमारा विषम पूर्णांक होगा। कौन सा? विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक है। ये हमारा कैसा पूर्णांक आ गया? विषम पूर्णांक। यहां तक में अगर समझने में किसी को कोई डाउट, को परेशानी, तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अब हम लेंगे केस नंबर तीसरा, ठीक है, केस तीसरा, ठीक है। अब यहां से r का वैल्यू लेंगे कितना? 2, ठीक है। r बराबर कितना लेंगे? 2, क्योंकि r का वैल्यू 0 ले चुके हैं, ठीक है, 0 ले चुके, 1 भी ले चुके, अब कितना लेंगे? 2। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं ना? कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट हम r का वैल्यू 0 कैसे लिख दिया? हम यहाँ पे r का वैल्यू 2 लिखना था ना। r बराबर कितना? 2, ठीक है। तो ये a बराबर का 4q और प्लस का कितना? r, तो ये a बराबर का ये 4q, r के जगह पे कितना रख देंगे? 2। अब देखेंगे ये 2 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि 4q हमारा क्या था? यहाँ पे देखो 2 से भाग लग गया था कि ना 4q में, तो और 2 में भी जो जोड़ देंगे तो ये 2 में भी 2 से भाग लग जाएगा, तो ये पूरे में 2 से भाग लग जाएगा। और जब ये पूरे में 2 से भाग लग जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे कि 4q प्लस का 2 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है? विभाज्य है। अच्छा, जब ये 2 से विभाज्य है तो लिख देंगे अतः 4q प्लस का 2 एक धनात्मक, ठीक है, कौन सा? धनात्मक सम पूर्णांक है, जिसमें 2 से भाग लग जाता है सम, और जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है तो हमारा कौची होता है? विषम। समझ गए? देखेंगे r का वैल्यू कितना लिए थे? 0, r का वैल्यू कितना लिए? 1, r का वैल्यू कितना लिए? 2। अबरी बार r का वैल्यू कितना लेना है हमें? यहाँ पर 3, r का वैल्यू अबरी बार कितना लेना है? 3, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे कि r बराबर का 3, ठीक है। तो ये a बराबर का ये 4q प्लस का r, तो ये a बराबर ये 4q प्लस का 3। अच्छा, 4q में तो 2 से भाग लग जाएगा, लेकिन क्या 3 में पूर्ण रूप से भाग लगेगा? नहीं। जब ये इसमें 2 से पूरी भाग नहीं लगा तो ये कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 4q प्लस का 3 2 से विभाज्य नहीं है, यह तो विभाजित नहीं है। अतः 4q प्लस का 3 एक धनात्मक कौन सा पूर्णांक होगा? ये होगा विषम पूर्णांक। कैसा पूर्णांक होगा? विषम पूर्णांक है, ठीक है। समझ गए? अब देखेंगे, इतना तो निकाल लिए हमको बताना था कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है या था? नहीं। देखेंगे 4q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है और 4q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक है, दोनों है कि नहीं? तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर। इतना सा लिख दीजिएगा, एग्जाम में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना? कोई परेशानी नहीं, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, अगर आ भी रहे तो फिर भी बताइए, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अगले सवाल की ओर। उदाहरण नंबर कितना है? ये 4। एक मिठाई विक्रेता, अब मिठाई आ गया, रसगुल्ला, काजू बर्फी, जो भी रहेगा, ठीक है, खिलाते हैं सबको, एकदम एनर्जी आ जाएगा मिठाई खाइएगा तो, ठीक है। कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां है, काजू की बर्फियां, ठीक है, और 130 बादाम की बर्फियां, बादाम, काछा बादाम वेबला, ठीक है।
कहता है कि वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है। आप लोग देखिएगा, दुकान पर जाइएगा, ठीक है, वहां पर देखिएगा चाहे रसगुल्ला का ढेरी रहे, ठीक है, रसगुल्ला का नहीं, रसगुल्ला तो रस में डुबा रहता है, छेना का ढेरी रहे, लड्डू का ढेरी रहे, और बहुत सारा मिठाई होता है, नाम ही नहीं खे पता, ठीक है, खाएंगे तब तो खाए हैं लेकिन नाम नहीं खे पता रे, अब पता नहीं खाए कि नहीं खाए। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा दो प्रकार की मिठाई है, कितने प्रकार की, दो प्रकार, एक काजू की बर्फी, एक बादाम की बर्फी। ठीक है, दुकान में देखिएगा इस प्रकार से ढेरी लगा हुआ रहता है। ठीक है, यानी कि मिठाई के ऊपर मिठाई इस प्रकार से लगा हुआ रहता है ना। ठीक है, अब ये इसी तरह से उन्होंने एक काजू की बर्फी और एक बादाम की बर्फी को एक ऐसी ढेरी लगाना चाहता है। ठीक है, ढेरियां बनाना चाहता है जो कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। कितना स्थान घेरे, न्यूनतम स्थान। अगर यहाँ पे न्यूनतम स्थान बोल देना तो आपको कोची निकाल लेना है, एचसीएफ, ये दोनों का क्या निकाल लेना है, एचसीएफ। ठीक है, यानी कि सबसे कम जगह घेरेगा, किसमें, यानी कि एक ऐसी संख्या निकालेंगे जो कि ये दोनों में कोची निकल जाए, भाग, उसी को तो एचसीएफ बोलते हैं, लग जाए। ठीक है, तो कम स्थान घेरना घेरना चाहिए इसको, तो क्या करेंगे, उसका एचसीएफ निकालेंगे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितने बर्फियां रखी जा सकती है, कितनी बर्फियां उसमें हम कोची कर सकते हैं, रखी जा सकती है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये जो 420, ठीक है, 420 और 130 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालें। ठीक है, और निकाल लेंगे तो यही हमारा कोची हो जाएगा आंसर। आपको जिस विधि से एचसीएफ निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की विधि से, किसी भी विधि से, एल्गोरिदम की विधि से, किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम निकालते हैं वही वाला सबसे बच्चा में जो सीखे थे, भाग विधि। ठीक है, उसी से निकालेंगे। तो छोटका में बड़का से भाग देते हैं, तो ये छोटका हो गया और ये कितना हो गया, ये बड़का। अब देखेंगे 3 बार में खा जाएगा, 33 39, हाँ, 3 बार में 33 39। ठीक है, ये 0, 12 में 9 गयो कितना, 3, और 3 में देखना, 0 में 0, 12 में 9 गयो कितना, 3, और यहाँ 3 में 3 गयो कट्टी। अब ये 130 उतारेंगे तो 30 चौके कितना, 120, 0 1 कट गया। ठीक है, ये 30, 10 तिया 30, शेषफल कितना, 0। एचसीएफ हमारा कितना आ गया, 10। एचसीएफ कितना आ गया, 10। ठीक है, यही है ना, 420 और कितना है, 130। 130 गुना 3, 33 39, 0, 12 में 9 गयो 3, 3 में 3 गयो कट्टी, 30 चौके कितना, 120, 10 और 10 तिया 30। यानी कि वे कितने, प्रत्येक ढेरी में क्या गो बर्फी रहेगा, 10 गो बर्फी रहेगा। यही हमारा कोची हो गया आंसर। यानी कि न्यूनतम ढेरी लगेंगे और प्रत्येक ढेरी में क्या गो रहेगा, 10 गो रहेगा। क्या गो रहेगा, 10 गो रहेगा। ठीक है, तो हम लोग उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण नंबर 4 को कर चुके। ठीक है, यहां तक में अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।